नमस्कार दोस्तों, जेडब्ल्यू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 2 आज शुरू कर रहे हैं हम। उससे पहले ये बता देता हूं कि डेली 11 बजे आपको पॉलिटी की क्लास और देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। ये जो 9 बजे आपको हरियाणा जी की क्लास मिल रही है ना, ये तो आपको डेली रहेगी। उसी के साथ 11 बजे आपको पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी। नेशनल जी के शुरू कर दिया हमने, बताया था हमने अनाउंसमेंट वीडियो में, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो भाई हमने कर दिया शुरू, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे क्लासेज रहेंगे आपकी। जितनी भी क्लासिंग होंगी, सिर्फ सैटरडे को आपकी एक क्लास होगी, वो होगी भाई हरियाणा में हरियाणा में करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर की क्लास आपकी होगी डेली सैटरडे को, ठीक है। उसमें आपको जितना भी कवर कराया जाएगा वो सारा सफिशियंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और भाई मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे भी, से आपको कमेंट करना है कि भाई आपको जो एनिमल हस्बेंड्री है वो अभी चाहिए है या एग्जाम के टाइम पे चाहिए है। अगर ये सोच रहे हो कि हम बेफालतू की बढ़त अभी नहीं लेंगे, आप बाद में करा देना, तो बाद में भी करा देंगे, ठीक है। तो बस आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हरियाणा का परिचय और जनसंख्या। एग्जाम आपका काफी नजदीक है, उसी वजह से मैं आपको यहाँ पर दो चीजें लेके आया हूँ, हरियाणा का परिचय और जनसंख्या। ये जो बताऊंगा ना, ये जो सेम पीडीएफ आपकी, ये पीडीएफ आपकी क्या है कि भाई आपको मिलेगी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना, JWA एजुकेशन, वहां पर। तो आपको वो जरूर सब्सक्राइब या फॉलो जो भी होता है वो कर लेना, ठीक है। वहां पर जाकर आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। मेरी ओर से तो है नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। शुरू करते हैं भाई हरियाणा का परिचय। हरियाणा का परिचय देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एज इट इज मिल जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन और जो भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करते हैं भाई, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। सभी को पता है भाई, 1 नवंबर 1966 में बनया हमारा हरियाणा। और इंदिरा जी के कारण यो प्यारा प्रदेश बनया था जी, सारी दुनिया में नंबर 1 हमारा प्रदेश बनया था जी। तो भाई यहाँ पर सब उस टाइम पे थे 7 जिले। बिल्कुल मैंने पहले अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना ही ट्रिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तो भाई ट्रिक क्या हमारे पास, थोड़ा ऊपर चलते हैं भाई। मैम गांव का जिला रोहतक है, तो इसका मतलब मैम, मैम से हम याद रखेंगे भाई महेंद्रगढ़। मैम गांव का जिला रोहतक है, ठीक है भाई। गांव से याद रखेंगे हम गुड़गांव। हालांकि गुरुग्राम अभी नाम हो चुका है, लेकिन हमको याद करना है तो गुड़गांव इसलिए लेके आए हम। मैम गांव का जिला रोहतक है, तो मैम से महेंद्रगढ़ और गांव से गुड़गांव। और यहाँ पर के से करनाल है भाई, ठीक है। के से करनाल है, ए से अंबाला है। और जिला आपको पता है, हम जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। और जिले से याद रखेंगे जींद, और रोहतक से याद रखेंगे रोहतक, और ऐसे याद रखेंगे हिसार, ठीक है भाई। ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, मैं इसको मिटा ही देता हूं यहां से। आप देखो, मैम गांव का जिला रोहतक है, ठीक है भाई। एक बार फिर से बता देता हूं, मैम से महेंद्रगढ़, गांव से गुड़गांव, के से करनाल, ए से अंबाला, जिला से जींद, रोहतक से रोहतक, है से हिसार। उस टाइम पर ये 7 थे भाई जो अस्तित्व में आए थे जब आप 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा बना था, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं उसके आगे, 8वां जिला जो हमारा था, 8वां जिला भिवानी बना था भाई 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। 22 दिसंबर 1972 को आपका 8वां जिला बना था, वो था भिवानी, ठीक है। 22 दिसंबर 1972 को एक और बना था, वो कौन सा था, सोनीपत, ठीक है भाई। सोनीपत बना था, ठीक है। आपको याद कैसे करना हो, आप ऐसे याद रख सकते हो भाई कि जो सोनी थी ना, सोनी नाम की कोई लड़की थी, वो भिवानी चली गई। कब चली गई भाई, वो 22 दिसंबर को चली गई, ठीक है। 22 दिसंबर को सोनी भिवानी चली गई। क्योंकि डेट का कोई भी है ना लॉजिक नहीं होता, जैसे भी आप दिमाग में याद करने की कोशिश करोगे वैसे ही हो जाता भाई, फैक्ट है ये, ठीक है। तो 8वां जिला आपका भिवानी, 9वां जिला आपका सोनीपत, 22 दिसंबर 1972 को सेम है, ठीक है। 10वां जिला आपका कुरुक्षेत्र, जो कि 23 जनवरी 1993 को बना था, ठीक है भाई। 10वां जिला आपका कौन सा हो गया, कुरुक्षेत्र, 1993 को, ठीक है। आपको 70 से 80 के बीच में, लगभग ये सारे 70 के 80 के बीच में ही है, ठीक है भाई। 11वां जिला आपका भाई सिरसा, 26 अगस्त 1975 को था, ठीक है। 12वां जिला आपका फरीदाबाद है, जो कि 2 अगस्त 1979 को है। ये आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भाई आगे। यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल, पानीपत, ये जिले 1 नवंबर 1989 को बने थे भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1989 को बने थे। इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक है भाई हमारे पास, यारा के पंगे, जैसे यमुनानगर, ठीक है भाई। यमुनानगर हो गया, अच्छा। राज से हमारा रेवाड़ी हो गया, के से कैथल हो गया, और पंगे से पानीपत हो गया। 13 से 16 जो आपके 4 जिले थे, 1 नवंबर 1989 को बने थे, 11 के पंगे, ठीक है। यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल, पानीपत हो गए।
यारा के पंगे से याद रखना, 1 नवंबर 1989 को बने थे, ठीक है। अब आता भाई 17वां जिला पंचकुला। पंचकुला आपका 1995 में बना था, ठीक है भाई, 95 में बना था पंचकुला, ठीक है। 5 से 95 आप याद रखोगे, जहाँ पे 5 है ना वहाँ पे 5 मिलेगा, तो लास्ट में 95 में 5 आता है, तो 15 अगस्त 1995 को बना था भाई आपका पंचकुला। फिर आता भाई झज्जर और फतेहाबाद, 2 जिले बने थे 1997 को, 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद बने थे। और 20वां जिला आपका था वो था 4 अप्रैल 2005 को नूह बनाया गया था भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका जो 21वां जिला था वो था भाई पलवल, 15 अगस्त 2008 को पलवल बनाया गया था। और 22वां जिला था वो था 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी। लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भाई आपका जो साइन कब हुआ था, वो हुआ था भाई 16 अक्टूबर को, आपका साइन हो गया था इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि भाई एक होती है घोषणा और एक होती है भाई लिखित में बनना। तो आपकी जो घोषणा हुई थी ना वो हुई थी भाई 18 सितंबर को, और जो आपको साइन हुए थे जो भाई फिक्स है कि ये हाँ भाई लिखित में आज से ये साइन कर दिए हैं, वो हुआ था भाई 16 अक्टूबर को। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपका 80 की कब घोषणा हुई है, कब क्या बना है भाई, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई ये हुआ है 19 दिसंबर 2025 को, ठीक है। इसमें सारी चीज लेके आया हूं भाई, कितने क्या है क्या कुछ है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। विधानसभा क्षेत्र उपमंडल कौन कौन से इसके अंदर भाई, 80 और नारनौद 2 हैं, ठीक है। ये आपको सभी को पता है, हिसार से अलग होकर 80 बना हम। तहसील कौन कौन से इसके अंदर, 80 नारनौद और बांस, 3 80 है इसके अंदर, सॉरी 3 तहसील है इसके अंदर। उप तहसील भी है इसकी, कौन सी है भाई, खेड़ी जालब, खेड़ी जालब ये इसकी उप तहसील है। इसके अंदर ब्लॉक कौन कौन से हैं, ब्लॉक है इसके अंदर 80 प्रथम, 80 द्वितीय और नारनौद। नारनौद आपका विधानसभा भी है, ठीक है भाई, नारनौद आपकी तहसील भी है और ब्लॉक भी है नारनौद, ठीक है। इसमें 97 गांव हैं, 110 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। और टोटल इसकी जनसंख्या है 5,40,994, ठीक है भाई, 5,40,994। और जो इसका आपका क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल है भाई इसका 1,34,976 हेक्टेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं भाई, हरियाणा में कितने क्या मंडल हैं, क्या कुछ है भाई, सारी चीज बताएंगे इसके अंदर। मंडल 6 हैं भाई, ठीक है। देखो भाई वैसे तो मैं ये एग्जैक्ट डाटा लेके आया हूँ, लेकिन अभी कुछ एक चेंज हो गया, मैंने जहाँ से डाटा उठाया था भाई वहाँ पर अपडेटेड यही था। अगर कुछ अपडेट नहीं हुआ हो तो भाई मैं आपको टेलीग्राम पे भी बता दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। आपके मंडल 6 हैं, उपमंडल 80 हैं, तहसील 94 हैं, 94 हैं, खंड 143, ठीक है। जिले 23 हैं, उपमंडल 94 हैं, तहसील और उपमंडल लगभग सेम है भाई, ठीक है। और नंबर सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, ठीक है, आपको ज्वाइन कर लेना हम। उप तहसील 49 हैं, कस्बे 154 हैं, कस्बे आपके यहाँ पर 154 हैं, 154 हैं। गांव 6,841 हैं, लेकिन ये 2011 के डाटा के अनुसार है भाई लगभग ये जो गांव हैं, ठीक है। और अभी की बात करते हैं तो अभी हैं भाई 7,356 गांव हैं। जब आपकी अगले साल शायद 2027-28 में जो जनगणना होनी है उसके हिसाब से अबे तो और भी बढ़ेंगे भाई, ठीक है गांव। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आज के वर्तमान में देखा जाए तो 7,356 हैं। ग्राम पंचायतें 6,219 हैं, नगर निगम 11 हैं, नगर पालिका 53 है और नगर परिषद आपके 23 हैं, ठीक है। नगर निगम 11, नगर पालिका 53, नगर परिषद 23 है। देखो जैसे मंडल हैं 6, ऐसा नहीं है कि भाई यही बता दिया कि मंडल 6 है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जैसे हमारी सीक्वेंस चलेगी तो आपको मंडल के बारे में भी खोल के बताएंगे, ठीक है। जिलों के बारे में भी खोल के बताएंगे, ठीक है। नगर परिषद नगर निगम के बारे में भी थोड़ा खोल के बताएंगे, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, हर चीज कवर कराएंगे भाई, हर चीज। ये देखो भाई हरियाणा के प्रत्येक चिन्ह, प्रतीक, कौन से प्रतीक क्या भाई आपको यार, देखो इतनी अच्छी पीडीएफ मिलने के बाद तो यार आदमी वैसे भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ये क्या भाई आपका काला चित्र है, ठीक है। ये आपकी क्या भाई हिरण है, काला हिरण, जिसको हम रोंज भी बोल देते हैं देसी भाषा में। जलेबी खाने का मन किस किस का भाई, एक बार कमेंट में बताओ। तो भाई सबसे पहले राजकीय पशु, सॉरी भाई राजकीय पशु नहीं, राजकीय पक्षी होना था यहाँ पर, ये थोड़ी ही आपको देख लेना, ठीक है भाई। राजकीय पक्षी आपका भाई काला तितर, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में ब्लैक फैंकोलिन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं भाई ब्लैक फैंकोलिन, ठीक है। राजकीय पशु काला हिरण, ब्लैक बक।
और भाई एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, देखो मैं यहाँ पर आपको पहले रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूँ, तो अगर लाइव क्लास होती ना तो वहाँ पर मैं आपको कुछ और बताने के चक्कर में या फिर भाई चुप भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर चुप नहीं हुआ जाता, तो थोड़ा बहुत एक आधा वर्ड आगे पीछे हो जाए तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। राजकीय पशु काला हिरण है जिसको ब्लैक बक बोलते हैं, ठीक है। राजकीय पशु हमारा है काला हिरण जिसे हम ब्लैक बक बोलते हैं, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गए। राजकीय खेल हमारे पास है भाई कुश्ती, ठीक है, हमारी सबको पता है भाई खेल कबड्डी कुश्ती हमारा। राजकीय वृक्ष है पीपल जिसे हम पिक्स रैली ग्योसा बोलते हैं, ठीक है भाई, साइंटिफिक नेम याद रखनी जरूरी है इन सब के, यहीं पे बता दिए, बार बार और कहीं बताने की जरूरत नहीं होगी। राजकीय फूल हमारा कमल है, न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल कुश्ती 2 बार हो गए, कोई बात नहीं, फूल कमल है। राजकीय फल है जो आपका वो है आम, फल आम, देखो यार कितना अच्छा आम है, किसको खाने का मैंने वही बताना एक बार, मैगीफेरा इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रखना है, जैसे कि भाई पक्षी काला तितर ब्लैक फैंकोलिन, पशु काला हिरन ब्लैक बक, राष्ट्रीय खेल कुश्ती, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल पिक्स रेलिगियोसा, और राष्ट्रीय फूल कमल न्यू लैम्बो न्यूसीफेरा, कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग है, मंत्र ओम है, और मिठाई जलेबी है, और राष्ट्रीय फल आम है मैगोफेरा इंडिका। आगे चलते हैं भाई। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई, ये आपका हरियाणा का क्षेत्रफल है। हालांकि ये सबको पता होगा लेकिन ये देखने में आसान है, लेकिन सच बताऊं तो ये क्वेश्चन है ना, पता नहीं 1 लाख बार पूछा गया होगा कि भाई हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि यार 25 में से 25 क्वेश्चन हार्ड नहीं आते भाई, 25 में से कम 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज इस पीडीएफ में से उठे मिलेंगे, ठीक है। और जो आगे के 10 क्वेश्चन है उसके लिए हम मेहनत करेंगे, वो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए हम ना जैसे ही सिलेबस होगा हम PYQ कराना शुरू कर देंगे भाई, आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ डेली जुड़ने वाले बच्चे चाहिए, चाहे बेशक से 20 बच्चे जुड़ जाए हमारे पास, ठीक है, उससे हमें दिक्कत नहीं है, चाहे 10 आदमी देखे डेली वीडियो, लेकिन वो 10 ऐसे हों जो ईमानदारी से मेहनत करें, जो सिलेक्शन लेके दिखाएं, कल को हम भी खड़े हो गए ये कैसे कि ये बच्चा हमारे साथ पढ़ा है, ठीक है, हमारे पास नहीं हमारे साथ पढ़ा है और नौकरी लग गया आज, देखो भाई। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 20वां स्थान है, ठीक है, वर्तमान में 20वां है, और प्रतिशत में देखा जाए तो 1.34% है जो वो कवर करता है भाई क्षेत्रफल, ठीक है, हरियाणा पूरे भारत का 1.34%, ये तो अभी सिटी में भी आया था भाई, 1.34% कवर करता है, हालांकि वहाँ पे 2.34 था, लेकिन सही पूछ रखा था, कौन सा सही था, जिनका पहली शिफ्ट में एग्जाम था वो बच्चे तो ये बता भी सकते हैं, ठीक है भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, 4,277, हालांकि गोवा से भी बड़ा हमारा सिरसा है भाई, ठीक है, 4,277 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर कह देंगे। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, 741, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ भाई थोड़ा, ठीक है भाई, ये हमारे पास 741। क्षेत्रफल के अनुसार जिले घटते क्रम में सबसे, देखो भाई ये आज का डाटा नहीं है, ये डाटा थोड़ा पुराना है, तो हिसार अब और छोटा हो गया है, तो हिसार सेकंड नंबर पे अब नहीं आएगा, सीधा भिवानी आएगा। सिरसा 4,277, भिवानी 3,408, फतेहाबाद 2,538। और यहाँ पर बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार जिले बढ़ते क्रम में फरीदाबाद 741 सबसे छोटा है भाई, फरीदाबाद मतलब बढ़ रहे हैं तो सबसे छोटा ये हो गया, फिर पंचकुला है, फिर गुरुग्राम, फिर चरखी दादरी, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य है भाई राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल है भाई 3,42,239 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, हमारा कितना कुल 44,212। हरियाणा की जनसंख्या पे आ जाते हैं भाई अब, ठीक है, ये हरियाणा का परिचय था, मेन टॉपिक पॉइंट करा दिए हैं, और पॉइंटों के जो टॉपिक बनेंगे वो हम बाद में कराएंगे अलग से टॉपिक लेके, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वही कराएंगे। हरियाणा की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं भाई, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या भाई देखो, सबसे पहले 1971 में बंसीलाल के समय पे, 1971 में बंसीलाल के समय पे हुई थी अपने हरियाणा की जनसंख्या, क्योंकि सन 1966 को आपका हरियाणा जो है एक जिला बना था, उसके बाद बंसीलाल थे 1971 पे CM, वहाँ उस टाइम पे हमारी भाई क्या हुई थी, 1971 में जनगणना हुई थी। अब तक 5 बार जनगणना हो चुकी है, ठीक है, कितनी बार हो चुकी है अब तक, 5 बार। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है
2,53,51,462। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये हर किसी बच्चे को याद होगा मुझे, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। पिछली बार इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 60% बच्चों का ही सही था, ठीक है, 60% का, बाकी 40% का फिर भी गलत था। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि भाई आपको क्या है, 2,53,51,462 ये याद करना है, दिमाग में छपा लेना है, ठीक है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से आपका कौन सा स्थान है, 18वां है। और भाई आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने अभी बताया था 20वां स्थान है, कौन सा 20वां है, ठीक है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है, सबसे बड़ा फरीदाबाद, और सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पंचकुला, हालांकि ये जो डाटा है ये कभी भी आज तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, फिर भी मैं लिख के लाया हूं, अगर आपको याद करना तो आप याद कर सकते हो। जनसंख्या घटते क्रम में सबसे भाई छोटा जनसंख्या घटते क्रम में तो सबसे पहले फरीदाबाद की बात करते हैं, फिर हिसार है, ठीक है भाई। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो आप। अब बात करते हैं थोड़ा ही ये जरूरी है भाई, आपकी 65.40% जो जनसंख्या वो गांव में निवास करती है भाई, ठीक है, गांव में निवास करती है, और 34.60% है वो शहर में निवास करती है। इसका मतलब ये है भाई, ठीक है, शहर में कितनी है 34.60 और गांव में कितनी है भाई 65.40। ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर दिखा रखा होगा कि गाँव के लोग खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जीवन अपना गाँव में है। बाहर क्या है भाई, आपको दिल्ली के हालात देख रहे होगे क्या हो गई है, एआई को आसमान छू रहा भाई। तो हरियाणा इज द बेस्ट, हरियाणा पुलिस की नौकरी दिल्ली पुलिस से बेशक से सैलरी में कम हो, लेकिन भाई अपने घर की घर नौकरी है, और न ही यहाँ पर पोल्यूशन है, ना ही यहाँ पर बेईमानी है, ईमानदारी की नौकरी है, अपने घर की घर नौकरी है, ठीक है। मैं तो सजेशन दूंगा भाई सभी बच्चों को कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हरियाणा पुलिस की ओर जाना चाहिए, ठीक है। अपना राज्य है, अपना जिला है, अपना राज्य है, सब कुछ अपना ही है इसमें, ठीक है भाई। लिंग अनुपात की बात करेंगे, लगभग 2011 जनगणना के अनुसार ही लेके आए हम सारा। भारत का है भाई 943, हरियाणा का 879। आज की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा सुधार हरियाणा के अंदर, लेकिन पूछा जाता है 2011 का, इसलिए मैं 2011 के अनुसार लेके आया हूं भाई, ठीक है भाई। 2011 के अनुसार 879, ठीक है। हरियाणा का लिंग अनुपात में कौन सा भाई 28वां। अब ये 2011 के अनुसार ही है, ठीक है। सबसे बड़ा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा, मेवात 907 है, और सबसे कम गुरुग्राम में है 854, ठीक है। उसके बाद आता है सोनीपत 853। नोट एक इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट लेके आए हम यहाँ पर, 2023 में हरियाणा का एक पीली मंडोरी गांव था फतेहाबाद का, जहां पर 1000 लड़कियों पे 1500 लड़के थे, ठीक है। 1000 लड़कियों पे, सॉरी उल्टा बोल गया मैं भाई, मैं 1000 लड़कों पे 1500 लड़कियां थी, ठीक है। कितनी थी, यानी कि 1000 तो थे लड़के वहां पर और 1500 थी लड़कियां, ठीक है भाई, ये थी। सबसे भारत में लिंग अनुपात वाला सबसे बड़ा राज्य केरल है, सभी को पता भाई, और सबसे पढ़ा लिखा भी कौन सा, केरल ही है। और भारत में लिंग अनुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हरियाणा है। ये डाटा 2011 के अनुसार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये फिर से वही आ गया 1500 और 1000। जनसंख्या का घनत्व की बात कर लेते हैं भाई। जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग, ठीक है, प्रति वर्ग व्यक्ति है, यानी कि भारत का है 382 और हरियाणा का है भाई 553, ठीक है, 553। जन घनत्व की जो घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है वो 11वां है, ठीक है, 11वां है। जनसंख्या घनत्व में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई, फरीदाबाद 2442, और सबसे छोटा कौन सा भाई, सिरसा 303। क्योंकि देखो क्या है कि सिरसा क्या है, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन है वो कम है, तो इसलिए इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कम होगा। फरीदाबाद सबसे छोटा क्षेत्रफल में, लेकिन इंसान ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है, तो भाई इसका जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। शहरी लोगों का अगर देखा जाए यहाँ पर तो वो है भाई 4475, क्योंकि भाई शहर में जगह कम है और जनसंख्या ज्यादा होती जा रही है आज के दिन, तो इसका ज्यादा होगा। और गाँव में क्या है भाई, आदमी कम रहते जा रहे हैं, जगह बढ़ती जा रही है, तो इसका कम होगा, 391 है इसका, ठीक है। इसका कितना 391। जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ वृद्धि दर को भाई, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.5% है, भारत के 17.5%, और हरियाणा की भाई इससे भी ज्यादा 19.9% जनसंख्या वृद्धि दर में।
वृद्धि दर में हरियाणा की जनसंख्या का कौन सा स्थान है? 11वां है। पीछे उसमें जो जनसंख्या का अंतर था उसमें भी कौन सा था? 11वां था। और सबसे ज्यादा गुरुग्राम की है भाई 73.14%, और सबसे कम झज्जर की है, ये भाई झज्जर है। झज्जर की कितने भाई? 8.9%। ठीक है भाई, 8.9% है झज्जर की। तो भाई ये आपका जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये आपका दोनों टॉपिक है जो मैंने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं बता देता हूँ आपको, आज की जो ये क्लास है, ये क्लास मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज करते हैं भाई इसका थोड़ा। हाँ ठीक है, इस कलर चेंज कर लिया मैंने। मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, 5 स्टार। ये जो आपकी क्लास है ये 5 स्टार दे दी है भाई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइएगा कि भाई यहाँ पर ये पहला ऐसा चैनल होने वाला है। देखो इंस्टाग्राम पर एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया, मैसेज आया, उन्होंने कहा सर मेरे को आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो बात। उन्होंने नंबर दिया, मैंने कॉल किया उनके पास। कॉल किया तो उन्होंने बताया कि सर आज तक है ना हरियाणा में कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल एक भी नहीं है भाई। ठीक है, यूट्यूब चैनल एक भी नहीं है जिसने एक भी हरियाणा जीके का पूरा बैच कराया हो। कोई कहीं पर ले जाके छोड़ दिया, कोई कहीं पर, सब अपनी अपनी ऐप पर बैच बेचने के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि भाई पूरा सिलेबस करवा नहीं रहे। हमको एक ऐसा यूट्यूब चैनल चाहिए जो पूरा सिलेबस कराए, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। तो मैंने उससे भी प्रॉमिस किया कि भाई हम शुरू से लेकर लास्ट तक ही कराएंगे और हर चीज़ कराएंगे। एक प्लेलिस्ट में अगर बच्चा शुरू से पढ़ना शुरू करेगा ना तो लास्ट तक सिलेबस खत्म करके ही निकलेगा, ये हमारी गारंटी होगी। तो भाई ये मैं आज भी गारंटी दे के जा रहा हूँ को, अगर आप जुड़ गए ना तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो मिलते हैं कल बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और 11 बजे आपको पॉलिटी देख के जानी है, काफ़ी अच्छी क्लास बनाई है, वो भी आपको पसंद आएगी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्लास होगी वो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।